सद्रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम सभी भाई बहनों का परम सौभाग्य है जो इस कलयुग की मलिन बेला में हम सब लोगों को यह मानव शरीर का मौका मिला हुआ है। दूसरा सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ कि हम सब लोगों को जीवन में ऐसे समर्थ सद्गुरु मिल गए। गुरु महाराज ने हम जीवों के बाहों को पकड़ लिया। हम सब लोग कभी सोच भी नहीं पाए कि इस मानव जीवन में ऐसे समर्थ सद्गुरु हम लोगों को मिल जाएंगे। हम सब लोग जानते भी नहीं थे कि सद्गुरु मिलेंगे तभी ये जीवन की नैया भवसागर से पार जाएगी। गुरु महाराज मिल गए। हम लोगों की बुराइयों की तरफ स्वामी जी महाराज ने जरा सा ध्यान नहीं दिया। चाहे जो भी बुरा कर्म हम लोगों ने जीवन में किया, जीव हिंसा का काम भी करते रहे, चोरी बेईमानी धोखाधड़ी भी करते रहे, फिर भी गुरु महाराज दया कृपा करके हम जीवों की झोली में वह नाम की दौलत डाल दिए। कोई जाति पाति का भी भेदभाव स्वामी जी महाराज ने नहीं रखा। आज इस संसार में हम आप जितने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों को देख रहे या जितने लोगों को मनुष्य शरीर में देख रहे, सबके अंदर अपने पराये का भेद भरा हुआ है। लेकिन गुरु महाराज ने हम लोगों को अपना समझ दिया। अगर हम लोग गुरु महाराज को भी अपना समझकर गुरु महाराज के बताए मार्ग पे चलने लगे, तब तो यह मानव तन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप गुरु महाराज को पाने के बाद भी मोह ममता दुनिया के रगड़े झगड़े में फंसे रह गए, दुनिया के काम काज को हम आप करते समय पूरा का पूरा बिता दिए, अगर गुरु महाराज के वचन वाणियों पर हम लोगों का ध्यान नहीं जा पाया, तो निश्चित ही हम आप धोखा खा रहे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य था कि स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को नाम की दौलत दे दी। सबको एक बराबर एक समान गुरु महाराज ने कर दिया। अब हम लोगों को सेवा और भक्ति करके गुरु को किसी भी तरह से हम आप अगर खुश कर दें तो ये जीवात्मा काल और माया के देश से निकल जाएगी। क्योंकि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की तरह नवाजी। अगर गुरु खुश हो गए तो दुनिया में कोई भी हमारा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यानी कि हम सब लोग जीवात्मा हैं। अगर गुरु खुश हो गए तो आत्मा को फिर जन्म मरण की पीड़ा में नरकों 84 में कोई नहीं डाल सकता। स्वामी जी महाराज हम जीवों की भलाई के लिए परिश्रम करते रहे। अब सिर्फ हम लोगों को ध्यान इतना रखना है, जितना प्रेम प्यार हम लोग दुनिया में करते रहे, वैसा ही प्रेम अगर सद्गुरु से हम लोगों का हो जाएगा तो निश्चित ही हम जीवों का काम बन जाएगा। जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से हो, कहे कबीर दास की भला न पकड़े कोई। जैसा प्रेम
घर परिवार संसार नातेदार रिश्तेदार से इसी तरह का प्रेम सद्गुरु से अगर हो जाए तो निश्चित ही हम जीवों का काम बन जाएगा। क्योंकि जिस रास्ते पर हम सब लोग चल रहे ये रास्ता प्रेम प्यार का ही है। गुरु महाराज ये बात सत्संग में सुनाया करते थे कि बच्चे आप इस पराये देश में आकर के फंस गए, काल भगवान ने कर्म के बंधन में आपको बांध दिया। अब इस कर्म के जाल से जीव का छुटकारा जल्दी नहीं हो पाता। लेकिन स्वामी जी महाराज इस देश से निकलने के लिए एक रास्ता हम प्रेमी भाई बहनों को बताए। वह रास्ता क्या है? बस सद्गुरु से प्रेम और कुछ भी नहीं। हम आप सब कुछ करें लेकिन सद्गुरु से अगर प्रेम नहीं कर पाए तो हम आप इस संसार से निकल नहीं सकते। प्रेम तब होगा जब हम लोग वचन को मानेंगे। जैसे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है, एक एक बातों पर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर कुर्बानी दे देते हैं। ऐसे ही हम आप सद्गुरु के हर वचन पर अगर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे तब तो हम लोगों का प्रेम सद्गुरु से हो गया। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि बच्चे मैं तो प्रेम का पंख लगा करके आपको इस देश से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल इस पंख को काट देता है। काल यानी मन, ये मन जो है सद्गुरु से प्रेम जल्दी होने नहीं देता। क्योंकि जब हम आप सद्गुरु से प्रेम करने लगेंगे यानी गुरु वचन को हम आप मानने लगेंगे, जो भी आदेश अपने गुरु दरबार से मिलेगा अगर उसका हम सब लोग पालन करने लगेंगे तो यही नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी सब के सब लोग हम सब जीवों के लिए परमात्मा के रास्ते पर बाधक बन जाएंगे। अब घर परिवार में ही कोई ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा कि भाई आप बार बार मथुरा ही क्यों जाते हैं, आप बार बार सेवा क्यों देते हैं, आप बार बार शाकाहारी का प्रचार क्यों करने जाते हैं, आप अपना रुपया पैसा इसमें इतना क्यों खर्च करते हैं। देखिए दुनिया के लोग कोई न कोई सामने खड़ा हो जाता है और वैसे अपना मन जल्दी बात नहीं मानता। अपना मन खुद कहने लगता है कि अरे हम इतना खर्च कर देंगे, इतना सेवा में लगा देंगे तो फिर हमारा घर परिवार बाल बच्चे कैसे चलेंगे, हम इनकी परवरिश कैसे करेंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जबकि हम आप ये बात जानते भी हैं, गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे कि जो भी आपके प्रारब्ध में आपके भाग्य में लिखा होगा मिलेगा। अगर मान लीजिए आज हम आप चतुराई चालाकी करके चाहे कि हम अपने पास धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करके रख लें, तो अगर अपने भाग्य और प्रारब्ध में नहीं है वह धन हम लोगों के पास में नहीं रहेगा। इसलिए एक बात स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जिनको जिनको रास्ता मिल गया, आप अगर भजन करेंगे और अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखेंगे और सद्गुरु के वचन पे भरोसा रखेंगे तो आपका काम बनता जाएगा। जितना हम लोगों के भाग्य में होगा उतना तो मिलेगा ही। अगर मान लीजिए हम लोगों के भाग्य में जितना है, अगर हम आप उससे भी ज़्यादा कमाने का प्रयास करें, हम आप चाहें कि भाई इतना हम धन कमा लेंगे तो हमारे काम आ जाएगा, तो स्वामी जी महाराज एक बात बताया करते थे, अगर आपने भाग दौड़ करके अगर इधर उधर से लूट खसोट करके ज़्यादा कमा भी लिया तो वह धन आपके पास टिकेगा नहीं। या तो वो धन आपका बीमारी में चला जाएगा, या तो वो धन आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा में चला जाएगा, या तो जो धन आपने ज़्यादा कमा लिया अब आप भाग दौड़ करके ज़्यादा कमाएंगे, वो धन कोई आपसे ले लेगा देगा नहीं, कोई चोरी करके उठा ले गया तो नहीं मिलेगा, या किसी को आपने दिया वो आपसे बेईमानी कर गया, तो जो आपके प्रारब्ध में होगा वही आपके पास रहेगा। अगर हम आप ज़्यादा कमा भी लेंगे तो अपने पास रुकता नहीं, बीमारी परेशानी तकलीफों में कहीं न कहीं चला जाता है। इसके सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप जितने भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन हैं, जब हम लोगों को सद्गुरु मिल गए तो अपने प्रारब्ध पर भरोसा रख करके
खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम उतना ही करना है जितना से हम लोगों का काम चलता जाए, और हम सब लोग अपना तन यानी इस तन से हम आप गुरु दरबार में सेवा भी करते रहें। इस तन से गुरु आदेश में हम आप अपना समय देते रहें। अगर हम आप दुनिया के काम धंधे में ही फंस गए, अगर इस तन से हम आप गुरु की सेवा नहीं कर पाए, तो हम जीवों का जल्दी छुटकारा नहीं हो पाएगा। आप कितने प्रेमी भाई बहन कर देते हैं कि भैया क्या करें, हमारे पास तो दुकानें चार हो गई, अब हम तो फंसे रहते हैं, समय ही नहीं मिलता। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप चले जाएंगे तब भी दुकानें चलती रहेंगी। हम आप इस संसार में हैं तब भी वो दुकानें चलती रहेंगी। लेकिन अगर हम आप अपना काम नहीं कर पाए तो फिर हम लोग को एक तरह से धोखा खा रहे। सत्संग में आने के बाद अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन नहीं समझ पाए, अगर हम लोग दुनिया में ऐसा फैलाव कर दिए कि हम लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करने का मौका ही नहीं मिला, सेवा करने का मौका ही नहीं मिला, तो एक तरह से ये जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा। इसलिए स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे कि बच्चे आप इस संसार में ज़्यादा फैलाव मत करना। आप जितना फैलाव करते जाएंगे उतना ही आपका फसाव होता जाएगा, यानी मन बाहर की तरफ फैलता जाएगा। जितनी गृहस्थी आपकी छोटी रहेगी उतना ही मन आपका सिमटा रहेगा। जितना आप संसार में फैलाव करेंगे, जितना अधिक से अधिक नातेदार रिश्तेदार बनाएंगे, आप धीरे धीरे फंसते ही जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भक्ति के राह पर आने के बाद ज़्यादा हम लोगों को संसार में फैलाव नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को सिमटाव करना चाहिए। नातेदारी रिश्तेदारियों को भी अगर हम आप धीरे धीरे कम करने लगे, अब हम आप रिश्तेदारियाँ जोड़ करके आप बढ़ाते चले जाते हैं, तो फैलाव को अपना हम आप खुद करते हैं। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि हम आप थोड़ा सिमटाव करें, और जब गुरु महाराज की दया कृपा हम आप लेना चाहेंगे, उनके वचनों को मानेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, तो कम गृहस्थी रहेगी, छोटी गृहस्थी रहेगी, उसमें भी पूरा पड़ जाएगा। और आज इस दुनिया में बड़े बड़े करोड़पति लोगों को भी देखा जाए तो हर आदमी इस दुनिया में परेशान, हर आदमी दुखी है, क्योंकि ये संसार ही दुख का है। यहाँ सुख किसी को जल्दी मिल नहीं पाता। अगर मान लीजिए हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए सुख देने के लिए, स्वामी जी महाराज हम लोगों को रास्ता बता दिए, अगर हम लोग गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलने लगे, गुरु महाराज के वचनों को मानने लगे, गुरु महाराज के वचन से प्रेम कर दें, तब तो हम लोगों का काम बन जाएगा। देखिए स्वामी जी महाराज हम लोगों को घर गृहस्थी में रहते हुए भी गुरु महाराज भजन करने का रास्ता बताए, और जो भी पहले महात्मा आए, महात्माओं ने हम जीवों के लिए एक सुविधा सरलता उस मालिक से प्रार्थना की थी कि हे मालिक, आप इस धरती पर जब जाए तो जीवों को घर परिवार में रख करके ही साधु बनावे, सो संत मुनि भावे जो भोग में योग सिखावे। स्वामी जी महाराज ऐसे महापुरुष हम लोगों को मिल गए, घर परिवार में ही हम लोगों को साधु बनाने के लिए गुरु महाराज हम लोगों को रास्ता बता दिए। कोई घर परिवार नहीं छोड़ना हुआ, जंगल में नहीं जाना हुआ, कपड़ा नहीं बदलना हुआ। अगर हम लोग घर परिवार में रहकर साधु बनने का मतलब कोई लाल पीले कपड़े से नहीं होता। साधु का मतलब हमारे आपके विचार ठीक हो जाए। अगर हम लोगों को रास्ता मिल गया, हम लोग शाकाहारी सदाचारी बन गए, मांस मछली अंडा शराब का सेवन छोड़ दिए, जीव हिंसा करना हम लोगों ने बंद कर दिया, अगर हम लोग झूठ बोलना चोरी करना बंद कर दिए, अब हम लोग धोखा देना बंद कर दिए, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करने लगे, और हम आप भजन करने लगे, पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझने लगे, तो धीरे धीरे साधुता का गुण हम लोगों के अंदर आने लगा। अगर प्रेमी भाई बहनों हम लोगों के अंदर साधुता का गुण नहीं आ पाया, तो फिर ये जीवन धोखे में निकला जा रहा। और जब इस धरती पर कुदरत अपना काम करती है, तो उस समय ऐसे ही जीवों को खत्म करती है जिनके अंदर बुराइयां भरी होती हैं। तो गुरु महाराज ने कोई
ध्यान भजन भी करते रहें। अगर हम आप अपने अपने गांव में सामूहिक भजन किया करें तो हम लोगों को विशेष दया मिलती रहे, लेकिन ये काम हम आप जल्दी कर नहीं पाते, क्योंकि ये मन हम लोगों का जो दुश्मन है गुरु की बात को जल्दी मन मानने नहीं देता। देखिए, हम आप यही आश्रम में ही रहते हैं। आश्रम में अगर चलना फिरना होता है, सेवा ही करना होता है, तो हम आप 4-6 आदमी समूह बना करके साथ में चल लेते हैं, साथ में हम आप सेवा भी कर लेते हैं। लेकिन सुमिरन ध्यान भजन जब साथ में सामूहिक करना होता है तो ये मन जल्दी तैयार नहीं होता। जहाँ हम लोगों का सच्चा परमार्थ बनता है, जहाँ मन के ऊपर दबाव पड़ता है, मन कमजोर होता है, वहाँ ये मन गुरु की बात को जल्दी नहीं मानता। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप सामूहिक भजन भी करने लगेंगे, जैसे अगर हम आप समूह में ही सेवा कर रहे हैं, अब एक टोली जिले से बन करके आ गई कि भाई हम लोग 10 लोग सेवा में चल रहे हैं, अब आप 10 लोग सेवा में तो समय से सेवा कर रहे हैं, भाई समय से हम सेवा में हाजिर हुए। लेकिन देखिए, समय से एक साथ सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन ये मन जल्दी तैयार नहीं होता। अब कोई कहीं मोबाइल चला रहा, कोई टहलने घूमने चला गया, ये मन का बहाना है। मन कभी भी नहीं चाहता कि हम गुरु के वचन को मान लें। और हम लोगों का मुख्य काम यही है कि इस मन को हम आप गुरु के वचन के अनुसार लगावें। महात्मा सेवा इसीलिए कराते हैं ताकि हम लोग वचन को पकड़ें और मन के ऊपर थोड़ा अंकुश लगाने का प्रयास करें। अगर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग गुरु महाराज की बातों को अमल करने लगें और उनके बताए रास्ते पर चलने लगें तो हम लोगों का काम बन जाए। अब हम प्रेमी भाई बहन अपने अपने को तौले विचार करके देखें, क्या हम लोग गुरु महाराज की बातें मान पा रहे हैं? ध्यान से अगर देखा जाए तो सामूहिक भजन कोई प्रेमी कर पा रहे हैं। आदेश गुरु महाराज का था सब लोग अपने अपने गांव में सामूहिक भजन करें। दूसरी बात, जब भी कभी गुरु दरबार से आदेश होता है, उस आदेश में हम आप सेवा का भी काम नहीं कर पाते। यहाँ हम आप आए सेवा भी अगर करना हुआ तो ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। इधर उधर घूमने टहलने में हम आप अपना समय गुजार देते हैं, जबकि यहाँ आने का सबसे बड़ा लाभ हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को लेना चाहिए कि जो भी हम लोगों को मौका मिला है घंटा 2 घंटा 1-2 दिन का, ये तन हम लोगों का सेवा में लग जाए। साल भर बीत जाता है, 6-6 महीने बीत जाता है, तब हम आप यहाँ आ पाते हैं। अगर यहाँ आए भी घूमने टहलने खाने पीने में भी बिता दिए तो फिर प्रेमी भाई बहन हम आप लाभ कहाँ पाए? तो यहाँ भी मन धोखा दिया। देखिए, गुरु महाराज ने हम जीवों के हित के लिए ये आदेश किया था कि हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुँचा दें। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा, मेरा संदेश आप जन जन तक पहुँचा देना। आज हर जिले के प्रेमी भाई बहन अगर ध्यान दें तो हम लोग अपने अपने जिलों में भी गुरु महाराज का संदेश हर घर तक नहीं पहुंचा पाए। गुरु महाराज ने कहा जन जन तक मेरा संदेश पहुंचाना। अगर जंगल में कोई झोपड़ी बना के रहता हो तो वहाँ भी आप चले जाना, मेरा संदेश सुना देना। मान लीजिए अब हम आप कहेंगे कि भाई हमको सुनाने नहीं आता, इसीलिए एक व्यवस्था बनाई गई, गुरु महाराज के वचन बाणियों की पुस्तक बनाई गई। अब देखिए, वो पुस्तक छोटी सी जिसकी कीमत मात्र 2 रुपये। अब उस पुस्तक को अगर हम आप खरीद करके एक गांव को हम लोग गोद ले लेते और ये जिम्मेदारी हम आप निभा देते कि भाई ये गांव मेरा है और इस गांव में मैं पुस्तक बांटूंगा, कोई घर हम आप न छोड़ते, चाहे कोई मांसाहारी आदमी हो चाहे शाकाहारी हो, हर परिवार में हर घर में हम आप जाते, नौजवान बच्चे नौजवान बच्चों को समझाते, माताएं बहनें माताओं बहनों को समझा देती, आप उनको पुस्तक पकड़ा देते। अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं तो आप पढ़ के ही सुना देते। यानी ये काम करने में अगर हम लोग अपना मन लगाए होते तो निश्चित ही हम लोगों को इसका लाभ मिलता। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप सत्संग में आते भी सेवा भी थोड़ी बहुत कर लेते, वचन गुरु महाराज का पूरा हम आप नहीं मान पाते। जबकि महापुरुषों ने कहा संत वचन जो सच्चा माने,
मम वाणी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही सही मानता है वही जीव परमार्थ के राह पर सफलता हासिल कर पाता। अगर हम आप एक एक गांव को गोद नहीं ले पाए, गुरु महाराज का संदेश जन जन तक नहीं पहुंचा पाए, तो इसका मतलब हम आप भी गुरु वचन को नहीं मान पाए। तो इसमें हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सिर्फ अपने अपने को ही देखना है। अगर हम लोग अपने को देखेंगे और गुरु महाराज को देखें, गुरु महाराज के वचनों से अपने को मिलावें, तो हम आप ये काम अगर नहीं कर पा रहे तो धोखा ही तो खा रहे। अगर हम आप नहीं समझा पाए तो घर में पुस्तक ही पहुंचा देते, लोग पढ़ लेते, समझ लेते और वे लोग भी शाकाहारी बन जाते। अगर न भी बनते तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने तो अपना फर्ज पूरा कर लिया, कर्म दोष से हम आप बच जाते। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में बताने लगे कि बच्चा, मैं जानता हूँ आज का समय इतना खराब आ गया कि माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पाता है, पति की बात पत्नी नहीं मानती और पत्नी की बात पति नहीं मानता। आज दुनिया में हम आप अगर चाहें कि हम लोग दूसरे को शाकाहारी बना देंगे तो ये हमारे आपके बस की बात नहीं। जब अपने नातेदार रिश्तेदार अपने बेटी बेटा नहीं मान रहे तो दुनिया के लोग कैसे मान जाएंगे। फिर भी प्रेमी भाई बहन, महापुरुष के आदेश को बजाने पर हम जीवों को दया मिलती है और यही प्रेम हम लोगों का सद्गुरु से होता है। यही प्रेम देखा जाता है कि कौन सा जीव मेरी बात को माना। अगर हम जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन सब लोग एक एक गाँव को गोद ले लें और सब के सब लोग गुरु महाराज की वचनवाणी घर घर पहुँचा दें, लोग माने ना माने अपना फर्ज हम आप पूरा कर देते तो हम आप कर्म दोष से बच जाते। अगर कुछ भी नहीं तो हम आप जुबान से इतना तो बता ही सकते हैं, पुस्तक पकड़ा देते और कह देते कि हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने प्रार्थना की है कि आप शाकाहारी रहिएगा, जीव हिंसा पाप कर्म है। अगर किसी भी जीव को आप मार काट के खा रहे तो इसकी सजा आगे हम लोगों को भोगनी पड़ेगी। कुदरत नाराज है, आगे बीमारियां ऐसी आने वाली हैं जिससे कोई अपने को बचा नहीं पाएगा। प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप केवल घर घर में ये बातें बता देते कि मांस मछली अंडा शराब खाने पीने से बीमारियां बढ़ रही हैं और आगे जो तकलीफें आ रही उसकी कोई दवा कोई इलाज नहीं, तो लोगों तक ये संदेश उनके कान तक पहुंच जाता तो हम लोग कर्म दोष से बरी हो जाते। लेकिन अब हम आप ये भी काम करने में पीछे रह गए। एक एक गांव को हम आप अगर गोद ले लें और गुरु महाराज के वचनवाणियों की पुस्तक अगर हम आप घर घर तक पहुंचा दें, जन जन तक पहुंचा दें, तब तो हम लोग गुरु महाराज के वचन से प्रेम कर लिए। अगर इस काम को हम आप कर देंगे तो निश्चित ही हम जीवों का काम बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों को केवल जस लेना है। जैसे भगवान कृष्ण इस धरती पर आए थे, 5 पांडवों को साथ में लिए, जब कोई उनकी बात नहीं माना तो सिर्फ 5 पांडवों के द्वारा काम लिए। और उस समय भी भगवान कृष्ण जब अर्जुन को लड़ाई के मैदान में ले गए तो अर्जुन को मोह हो गया। जैसे आज हम लोग मोह में ग्रसित हैं, यहाँ मथुरा आए, यहाँ से लौट के अपने घर परिवार में गए, वहाँ मोह ममता में जकड़ गए। अब हम आप गाँव न तो गोद ले पाए, न तो पुस्तक हम आप बांट पाए, न तो गाँव में समझाने गए, न तो प्रचार करने जा पाए। अब यहाँ तो हम आप चले आए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम आप गुरु महाराज की बातों को कहाँ मान पाए। अगर हम आप ये काम करते तब तो हम लोगों को इसका लाभ मिलता। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को जब लड़ाई के मैदान में ले गए तो अर्जुन से कहे कि अर्जुन तुम धनुष उठाओ, बाण चलाओ और इन सब लोगों को मार दो। अर्जुन को मोह हो गया। अर्जुन कहने लगे कि हमारे सगे संबंधी हैं, ये हमारे नातेदार रिश्तेदार भाई हैं, हम इनके ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। जैसे हम लोग बड़े सरल भाषा में कह देते हैं, कहने भाई गाँव क्या बोल दें, क्या प्रचार करें, कोई मानेगा नहीं। अब प्रेमी भाई बहन कोई माने ना माने, लेकिन आदेश हुआ था तो वो काम हम लोगों को करना चाहिए। एक एक गाँव गोद लेकर के हम लोगों को प्रचार करना चाहिए था। अगर अब भी हम आप ये काम नहीं कर पाए
देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे कि अर्जुन तुम बस निमित्त मात्र खड़े हो जाओ और देखो ये काम तो मैं सब कर चुका हूँ। उस समय जब अर्जुन को मोह हो गया, वो खड़े नहीं हो रहे थे, तब भगवान कृष्ण उनको बोध कराए। अर्जुन देख रहे कि पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े हैं, अंतर में भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई दे रहा है। तब अर्जुन को थोड़ा सा बोध जब हुआ, तब अर्जुन हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु ये महाभारत तो हो चुका है, फिर आप हमसे लड़ाई क्यों करवा रहे। भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन तुम्हारा इतिहास बन जाएगा, तुम बस निमित्त मात्र खड़े हो जाओ। स्वामी जी महाराज सत्संग वचन में ये वचन सुनाए थे कि मेरा सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहे, तुम्हें घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आते ही सब काम हो जाएगा। अब महापुरुष तो समय का इंतजार कर रहे। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ये बात नहीं समझ पाए, पूज्य महाराज जी अपने श्रीमुख से फरमाए थे कि आप निमित्त मात्र खड़े हो जाइए, एक एक गांव को आप गोद ले लीजिए, काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा। लेकिन अब हम आप ये बात अगर पकड़ लेते कि भाई काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा और हमको एक गांव गोद लेना है, गांव में गुरु महाराज के वचनवाणी की पुस्तक बांट देना है, घर घर तक हम लोगों को गुरु महाराज का संदेश पहुंचा देना है, माताएं बहनें माताओं बहनों में पहुंचा देती, वचन समझा देती, बता देती, और नौजवान बच्चे बच्चों को समझा देते, पुरुष लोग पुरुषों को समझा देते, ये संदेश जन जन तक पहुँच जाता। अगर हम आप ऐसा काम कर देते, गांव में जाते और पूछते कि भाई आपके परिवार में कितने लोग हैं, सबसे मिलते जुलते सबसे संदेश बता देते कि हमारे गुरु महाराज जी ने प्रार्थना की है, पूज्य महाराज जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, आप शाकाहारी रहिएगा, ये शरीर भजन के लिए मिला है, अगर इसको कब्रिस्तान श्मशान घाट बनाएंगे तो फिर इस शरीर से देवी देवता, इस शरीर को देवी देवता ही चलाते हैं, वो नाराज हो जाएंगे, फिर बीमारियों में तकलीफों में जीवन गुजरेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने प्रार्थना हाथ जोड़ करके की है कि आप दुनिया में सब काम कीजिए, खेती दुकान दफ्तर का, लेकिन आप बस शाकाहारी रहिएगा, जीव हिंसा मत कीजिएगा, कोई ऐसा नशा मत कीजिए जो बुद्धि को पागल कर दे। बातें केवल हम लोगों को बता देना था, सामने आदमी सुन लेता, समझ लेता, कोई बात मान लेता तब भी अच्छी बात, अगर कोई न भी मानता तो कोई बात नहीं, हम लोग तो अपना फर्ज पूरा कर देते, निमित्त मात्र हम लोगों को खड़ा होना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जा पा रहा। अगर इसी तरह से हम आप देखा देखी करते रह गए कि भाई उन्होंने गाँव गोद नहीं लिया तो हम क्यों लें, और ऐसे ही अगर हम लोग अपना समय गुजार दिए तो निश्चित ही हम आप धोखा खा रहे। और गुरु महाराज ने ये कहा था कि बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। गुरु महाराज हम लोगों को निज घर पहुँचाने के लिए आए। एक ही काम गुरु महाराज का था। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। एक ही काम गुरु महाराज का, हम जीवों को निज घर पहुँचाना। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। गुरु महाराज ने हम लोगों को कौन सा काम दिया था? बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, ये काम गुरु महाराज का था, क्योंकि ये बाबा जी का संदेश था और इसी को हम लोग घर घर पहुँचा देते, जन जन पहुँचा देते। स्वामी जी महाराज के वचनवाणी की पुस्तक हम आप घर घर तक पहुँचा दिए होते तो निश्चित ही हम आप कर्मदोष से बरी रहते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब भी समय है, अगर हम आप एक एक गाँव गोद ले करके और गुरु महाराज के वचनवाणियों की पुस्तक अगर हम आप गुरु दरबार मथुरा से खरीद लिए, फिर ले जा करके गाँव गाँव में हम आप बांट दिए, घर घर हम आप पहुँचा दिए, लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर दिए, सामने जाना जरूरी है। अगर आप सामने चले जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप 10-20 आदमी की टोली बना के जाएंगे, अब जैसे 15 साल 20 साल के नौजवान बच्चे जो शाकाहारी हैं, अगर ये बच्चे जैकेट पहन करके टोली में जाएंगे तो नौजवान बच्चों के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा।
बच्चे भी सोचेंगे भाई ये हमारी उम्र का है और ये शाकाहारी है और ये हमको इतनी अच्छी बात बता रहा, तो उनके ऊपर असर पड़ता। लेकिन ऐसा काम हम आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये मन हम लोगों को धोखा दे रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सदैव मन के कहने में हम आप चलते रहे। आज भी गुरु महाराज के पास आने के बाद अब हम आप मन के कहने में ही बह रहे, और ये मन धीरे धीरे ऐसे ही समय बिता देगा। एक दिन सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाएगा। धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब होगा। अब वहाँ गुरु महाराज को चाहेंगे कि हम अपने जीव को बचा लें। जैसे माता पिता आपके बच्चे को कोई मारने लगे तो आपको होगा कि भाई हम भले सब कुछ अपना दे दें और हम इसको बचा दें। अब वहाँ धर्मराज के दरबार में जब इस जीवात्मा का कर्म का हिसाब किया जाता है, काल भगवान कहते हैं कि ये जीव इतना बुरा अपराध किया है, इसको तो हम सजा देंगे। तब सद्गुरु बताते हैं ये जीव मेरी बात को माना है, इसने सेवा किया है, भक्ति किया है, इसने तन भी लगाया है, धन भी लगाया है, और ये घर घर जाकर के सबको समझाया है, लेकिन ये लोग बात को नहीं मान पाए, तो इसके गुनाहों की तो माफ़ी होगी। अब देखिए महापुरुष हम लोगों के गुनाहों को माफ़ करा देते। कहने का मूल मतलब ये था कि गुरु महाराज हम लोगों को बचाने के लिए आदेश दिए, लेकिन अब हम आप ये सोच लिए कि भाई कोई मानेगा नहीं तो हम प्रचार करने क्यों जाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसमें तो अपनी भलाई एक छिपी हुई थी, बचाना तो हम लोगों को है। लेकिन अब हम आप अगर गांव गोद नहीं लिए, प्रचार नहीं किए, संदेश नहीं पहुंचाए, तो फिर नुकसान तो अपना होगा। इसलिए अपना फर्ज और कर्तव्य ये है कि हम आप जन जन तक संदेश पहुंचा दें। और जब हम आप पहुंचा देंगे गांव गांव में, जैसे हम आप गांव गोद ले लिए, फिर गांव में दीवारों पर लोगों से पूछ करके गुरु महाराज की वचन वाणियों को हम आप लिख दिए। जब आप लिख देंगे तो वो वचन वाणी कई साल तक रहेगी। आप देखिए उससे कई तरह का फायदा होता है। मान लीजिए किसी गांव को आपने गोद लिया, अब आप उस गांव में गए, 2-4 बार प्रचार करके चले आए। अब कोई आदमी विदेश में रहता हो, उसको आप संदेश नहीं दे पाए, 4 साल के बाद वो लौट के आया। अब वो आपके गांव में जो संदेश लिखा होगा, दीवारों पर जो लिखा होगा, वह व्यक्ति भी अगर पढ़ लेगा उसको भी संदेश मिल जाएगा। और इसीलिए जाकिर भी गुरु महाराज ने पहनाई। बहुत बड़ा रहस्य गुरु महाराज का हम जीवों को बचाने का है। लेकिन अगर हम लोग ये बातें नहीं समझ पाए, केवल सत्संग में आने लगे तब जाकिर पहने, घर परिवार में जाकिर नहीं पहन के चले, नातेदारी रिश्तेदारी में गए तो जाकिर नहीं पहने, तो फिर तो हम आप धोखा खा रहे। इसलिए परमार्थी मेरे भाई बहनों, हम आप गुरु महाराज के सच्चे सिपाही हैं, हम आप गुरु महाराज के दीपक हैं। अब जब हम आप वचन को, गुरु महाराज के वचनों को जन जन तक पहुँचाएंगे, गुरु महाराज के वचनों का प्रकाश फैला देंगे, सबको जानकारी हो जाएगी, तो इसमें हम लोगों का बचाव हो जाएगा। धर्मराज के दरबार में गुरु महाराज हम लोगों को छुड़ा लेंगे। ये जीव को बहुत परिश्रम किया और इसने धर्म के काम में अपना तन भी लगाया, धन भी लगाया, फिर हम जीवों को सद्गुरु निज घर पहुँचा देंगे। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, बच्चा तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूँगा। देखिए स्वामी जी महाराज अपने समय में कितना परिश्रम किए। गुरु महाराज कभी बैठते नहीं थे, बराबर अपना संदेश लोगों के बीच पहुंचाया करते थे। स्वामी जी महाराज साइकिल से चल करके, पैदल चलकर, गुरु महाराज जब संगत नहीं थी तो गुरु महाराज खुद साइकिल चला करके गांव में जाते थे और लाउड स्पीकर से आवाज़ लगा करके फिर लोगों को बुलाकर 2-4 लोगों को ही सुनाते थे। आज का समय ऐसा है, अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन 10 लोग 20 लोग मिल करके गांव में चले जाएं और वहां जब हम आप गुरु महाराज की बात बताने लगेंगे, तो गुरु महाराज जब शुरुआत किए तब तो 2-4 आदमी मिलते थे, और हम लोग अगर सुनाते हैं तो वहाँ तो 100-100, 150-150 आदमी, 200-200 आदमी, 10-10, 20-20, 50-50 आदमी ऐसे एक घर में इकट्ठे हो जाते हैं। आप एक जगह सुनाने लगेंगे, बहुत से लोग इकट्ठे होकर सुनने लगते। तो स्वामी जी महाराज को इतना परिश्रम किए, अब हम लोगों के लिए गुरु महाराज ने इतना सरल रास्ता किया, इस पर भी अगर हम आप चूक गए तो धोखा खाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप
के विचार अगर बदल जाए। अब जब हम आप लोगों को सच्ची बात बताएंगे, बहुत से लोग वचन को पढ़ करके कहते हैं कि भाई हमने तो मांस मछली अंडा शराब खा पी लिया है। तो आपको बताने का मौका है कि अगर आपने अपने जीवन में खा पी लिया, अब आपकी इच्छा है कि हम छोड़ेंगे, तो भाई अच्छी बात है, लेकिन जो गुनाह आपने कर दिया है, इन गुनाहों की माफ़ी के लिए हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में एक मंदिर बनाई है। उस मंदिर के देवता की एक विशेषता है, कोई भी इंसान मंदिर में जाता है, अपनी बुराई को चढ़ाता है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। जब हम आप नए लोगों को बता समझा कर यहाँ मंदिर में ले आते गुरु दरबार मथुरा, और देखिए इस समय पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को नामदान भी बराबर लगभग रोज ही दे रहे। अब उनको हम आप समझा बता करके नामदान दिलवा देते, और वे लोग भी भजन में लग जाते, तो उनका भी भला होता, साथ ही साथ हम लोगों का काम बन जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अभी वक्त हम लोगों को मिल रहा है। गुरु महाराज ने कहा है शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तो फिर गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी। अगर वो तारीख बीत जाएगी तो बाद में हम आप पश्चाताप करेंगे। इसलिए मौका है हम आप एक गाँव को गोद लें और प्रचार प्रसार तेजी से करें, नए लोगों को मथुरा गुरु दरबार में ले आवें। इससे हम प्रेमी भाई बहनों को बहुत बड़ा परमार्थी लाभ मिलेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपके दूसरी क्रिया का समय हो गया है, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय